नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। क्रिकेट के बदलते दौर की कहानी की सीरीज में हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विधांशु हैं। विधांशु के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और आप अब तक जान भी गए। विधांशु जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हर मैच को कवर किया, हर खिलाड़ी से इनका वास्ता, और ये उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं, शुरुआती चुनिंदा पत्रकारों से, जिन्होंने कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान धोनी का इंटरव्यू किया था, धोनी से बात किया था। इनका जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इनका घर जो है गिरिडीह है, और गिरिडीह से रांची, धोनी का जो घर है रांची महज 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर। तो एक विधांशु जी ये बताइए, गिरिडीह से रांची करीबन 150 से 200 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, और जैसा कि हम पहले कहते रहे कि आप कोई ऐसा देश का खिलाड़ी नहीं हो जिससे आपने बात नहीं की, जिससे आपकी मुलाकात नहीं हुई हो, जिसका आपने इंटरव्यू ना किया हो। तो गिरिडीह आपका जन्म स्थान है और रांची जो है धोनी जी का जन्म स्थान है, तो दूरी महज 150 से 200 किलोमीटर है। तो क्या आपने, और हमारे इलाके के क्या पूरे देश के भाई, धोनी का क्रेज अलग ही, तो क्या कभी धोनी से मुलाकात हुई आपकी? धोनी से कभी बैठ धोनी से क्यों नहीं मुलाकात हुई। और पिछले दिनों जो उन्होंने 101 मीटर लंबा छक्का लगाया भाई साहब, 101 मीटर उम्र के इस पड़ाव पे, तो बड़े बड़े जो ग्राउंड होते हैं ना, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड माना जाता है, उसमें भी आप 70, 75 और 80 मीटर तक का, 80 मीटर भी नहीं है एक्चुअली, जो छक्के लगते हैं। और आईपीएल के ग्राउंड जो होते हैं वो 60, 70, 80, 90, 100, 101 इतना लंबा अभी उन्होंने सिक्स मारा है। और इस वक्त और इतने मजेदार बैटिंग कर रहे हैं, उनको बस हम सलाम कर सकते हैं। और ये जो सफर है धोनी को देखने का बहुत पहले शुरू हो चुका था। इनफैक्ट क्रिकेट की रिपोर्टिंग मैंने तो 2001 में शुरू की थी, कॉलेज में पास आउट होने के तुरंत बाद, और इंटरनेशनल क्रिकेट 2002 से मैं करने लगा था। धोनी के बारे में सबसे पहले जब मैं सुना वो शायद 2003 की बात है, और हमारे साथ चैनल पे गेस्ट होते थे अशोक मल्होत्रा जी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत जबरदस्त कमेंटेटर। और उस वक्त कुछ समय पहले वो इंडिया ए टीम के साथ कोच होकर के गए थे अफ्रीका में। तो उन्होंने कहा था कि एक खिलाड़ी पे नजर रखिएगा। सबसे पहले जब मैंने धोनी के बारे में सुना कि ये खिलाड़ी जो है बहुत अच्छी कीपिंग कर रहा है, बहुत लंबे छक्के मार रहा है। धोनी की बात कर रहे थे, उन्होंने कीनिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेली थी जिसमें वो कोच थे, धोनी बतौर कीपर बल्लेबाज खेल रहे थे। उन्होंने रन्स भी बनाए और 7-8 स्टंपिंग के 5-6 कैच भी पकड़े, बढ़िया था टॉर। और उसके बाद धीरे धीरे वो आने लगे टीम में। उनको जब मैंने पहली बार इंटरनेशनल कैंप में देखा, वो भारतीय टीम का ही कैंप था, और मेरे ख्याल से उस वक्त जॉन राइट कोच थे। और अब धोनी के लिए आसान नहीं था क्योंकि पहले से ही 2-3 कीपर लगे हुए थे। पार्थिव पटेल 1999 का आई थिंक या 2000 का उनका डेब्यू है, वो पाकिस्तान भी जा चुके हैं 2004 में। उससे पहले भी वो इंडिया के लिए ओपन भी कर लेते थे टेस्ट मैच में। 15-16 साल के खिलाड़ी, वो एक पके हुए वहाँ पे 3-4 साल से सौरव गांगुली की टीम में जमे हुए खिलाड़ी थे। दिनेश कार्तिक भी आ रहे थे, इनसे पहले आ चुके थे, महेंद्र सिंह धोनी से ठीक पहले, हम उम्र है ठीक पहले दिनेश कार्तिक भी आ चुके थे, और उस समय धोनी जी आ रहे हैं। और जॉन राइट ने उस ग्राउंड पे ना, वो ऐसी प्रैक्टिस चल रहा था, शाम का वक्त था, तो उन्होंने छोटी सी एक रेस लगवाई। मुझे लगता है 50 मीटर का फासला होगा, और उसके लगभग 10 चक्कर, कोई 10 चक्कर लगाने थे, धोनी, पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक। और ये बात है 2003-04 की, यानी 20 साल पहले। धोनी ने जब 10 चक्कर पूरे किए, मुझे लगता है पार्थिव पटेल और हमारे दिनेश जी शायद 8वें चक्कर पे रहे होंगे। अच्छा, इतनी तेज। धोनी जब रिटायर हुए 5 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जब तक मैं इंटरनेशनल मैच खेलता रहूंगा, जब तक मैं टीम में सबसे तेज दौड़ूंगा। और वो अंत तक, यानी उनकी फिटनेस बलिष्ठ तो है, फिटनेस है, शार्प फिटनेस, जो अभी भी छक्के जो मारे उसमें पूरी बॉडी, रिफ्लेक्स एंगल, सारे मसल्स सब लगते हैं ना, ऐसे थोड़ी उठा के मार दिया छक्का। तो वो तब तक तो ऐसे थे धोनी। उनको मैंने देखा, फिर से जब मैंने सबसे पहली बार जब बात की वो 2005 में, इनफैक्ट 2004 में ही उन्होंने डेब्यू कर लिया था बांग्लादेश सीरीज में। 2 मैच खेले वहाँ पे, उन्होंने कोई ज़्यादा उनको मौके नहीं मिले, बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद 2005 में, अगले साल जब पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पे आई, तब उन्हें पूरे मौके मिले वनडे सीरीज में। और विशाखापट्टनम का मैच मुझे याद है जहाँ पे उन्होंने छक्के लगाए। विशाखापट्टनम का वही ग्राउंड जहाँ पे अभी भी मैच, आईपीएल मैच हो रहा है, उस वक्त थोड़ा और पुराने ढंग का स्टेडियम था। तो पुराने जमाने का क्रिकेट अगर आप याद करेंगे तो कुछ स्टैंड्स होते थे और फिर कुछ जगह पे शामियाने लगते थे, क्योंकि बैठने की जगह है, कुर्सियां, ऊपर बांस की बल्लियां, ऊपर शादी में जैसे पुराने जमाने के शामियाने लग गए।
तो बांस की बलियां थी बहुत ज्यादा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि धोनी के छक्के लग रहे थे और आवाज आती थी ठाक ठाक ठाक। अच्छा। तो मेरे मन में और कानों में अभी भी वो आवाज गूंजती है ना, जिस तरह से मुझे लग रहा है वाह क्या बैट्समैन खेला। और अब जिसके ना फोड़ के ठोक के खेलना, छक्के मार भी रहा था, पूरी जनता सुन रही है। उसी मैच के बाद बस एक बार बताऊंगा, मैंने उसका इंटरव्यू किया पहली बार धोनी का। उसी मैच के बाद, पहला इंटरव्यू जो मैंने किया था उस मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में मिले थे हम लोग। धोनी का 5वां मैच था, मैन ऑफ द मैच बन चुके थे अपने 5वें मैच में। तो उन्होंने कहा था कि मैं एडम गिलक्रिस्ट को मानता हूँ, उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो अच्छा, धोनी कह रहे थे हाँ, एडम गिलक्रिस्ट के जैसा तो बने, उनसे बहुत आगे भी निकल गए, अपने आइडल, उनका आइडल वही, तो उनसे बहुत आगे वो निकल गए, उससे बड़े बल्लेबाज भी बने और बहुत बड़े कप्तान भी बने। तो आप ये कहते हैं, अभी एक आपने उदाहरण दिया कि अभी उनका जो 101 मीटर छक्का, 101 मीटर का छक्का था, यानी कि धोनी जब भी जिस पोजीशन में रहे वो मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, कभी भी उन्होंने कम नहीं दिया। हाँ। तो आप उनको कैसे देखते हैं? जैसे मान ठीक है उन्होंने सचिन तेंदुलकर जैसे या जो भी और खिलाड़ियों जैसे उस तरह का उनको स्टारडम या जो कहते हैं ना कि जो उस तरह का ऑरा नहीं बना पाए, लेकिन मिस्टर रिलायबल, मिस्टर डिपेंडेबल हमेशा बन के रहे। वो पिच पे रहते थे या वो नहीं आते थे तो लोगों में उम्मीद रहती थी कि धोनी है तो चलो अभी है, जान है, मैच में जीत सकते हैं। जी हाँ। लेकिन ये और किसी खिलाड़ी के साथ इस तरह का ट्रस्ट फैक्टर नहीं था। नहीं, ये बात जो कह रहे हैं एज ए मैच फिनिशर जी, मैच को खत्म कैसे करना है, धोनी को अच्छी तरह से आता था और उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी किया। और वो अपने आसपास के खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि क्रिकेट टीम गेम, आप अकेले थोड़ी ना 250 रन बना रहे, आपके 40 रन भी मैच विनिंग हो सकते हैं अगर आपने ढंग से खेला है, सिचुएशन को पढ़ा है। 60 रन 70 रन जो भी आप बना रहे हैं, तो अपने आसपास के खिलाड़ी सुरेश रैना हो गए या उनके बाद जडेजा हो गए, जिनके साथ वो अच्छी पार्टनरशिप करते थे। मैच को कहते हैं ना, आई वांट टू टेक द मैच डीप का मतलब एकदम लास्ट तक लेके जाओ, फिर वहां पे देखते हैं। तो लास्ट तक लेके जाते थे, फिर वहां पे फिर छक्के मारने में तो क्या उनकी कोई आसानी नहीं। तो इस तरह से वो जिताते थे और ट्रस्ट फैक्टर उन्होंने लिया। एक सवाल और आपने किया कि उनका जो ऑरा, शायद आप सही कह रहे हैं, सचिन से थोड़ा कम ही रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे मैच में, हैदराबाद में और कहीं पे भी मैच हो रहा है, आईपीएल में अगर आप एक आध मैच मैंने भी देखा जाके धोनी के, वहां पे ऐसा मतलब टीम हैदराबाद में खेल रही है लेकिन चर्चे सिर्फ धोनी के, दर्शक से धोनी अभी भी हो रहा है, जो कि सचिन के साथ हमने कई बार देखा। तो हाँ, सचिन का वो उस ऑरा से शायद आप कह सकते हैं, पर मुझे लगता है कि समय समय की तुलना नहीं कर सकते। धोनी किसी मामले में भी कम नहीं रहे अब अभी भी, और दर्शकों का प्यार खासकर जो है, मुझे नहीं लगता उन्हें किसी से कम मिला है। तो ये जो आप बता रहे थे कि एडम के, वो कह रहे थे कि वो एडम गिलक्रिस्ट की तरफ बनना चाहते हैं, तो ये कौन से मैच के बाद वो और क्या क्या करे? वो बड़ी अच्छी आप बात बता रहे हैं। और क्या क्या हुआ था उस दिन? हाँ, उस दिन क्या बात हुई धोनी से? हाँ, उस दिन तो खैर वो आपने परिचय दिया होगा कि हाँ, परिचय हमने दिया था और वो खुश भी थे, गिरिडी भी बताया आपने। हाँ, धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मतलब बहुत बड़ा हृदय रखते हैं। तो उनके लिए पूरा इंडिया एक समान है और उन्होंने सम्मान तो बढ़ाया है पूरे हमारे देश का। तो वो बहुत ज्यादा रीजनल नहीं होते हैं, वो एक अच्छी बात भी है। लेकिन उनका जो बड़ा इंटरव्यू मैंने किया, उसके बाद वो अगले साल जब हम लोग वेस्ट इंडीज गए, इंडियन टीम वेस्ट इंडीज गई, तो ये वो वक्त था जब मैं लगातार सिर्फ क्रिकेट करता था। तो मैं भी वेस्ट इंडीज गया था, 2006 का टूर, राहुल द्रविड़ की कप्तानी थी। तो वहां पे अब विदेशों में क्या होता है कि भारतीय खिलाड़ियों के पास ज्यादा मौका होता है फ्री होने का। यहाँ पे अगर कोई सड़क पे निकल जाए तो उसके पीछे 150 लोग और उससे ज्यादा ही लोग पड़े जाएंगे, ऑटोग्राफ ये वो। तो भारतीय क्रिकेटर्स को आप देखते नहीं होंगे मॉल्स में या इधर घूमते हुए, लेकिन विदेशों में वो बड़े आराम से आप देखेंगे कि निक्कर में भी मैच के बाद फ्री टाइम पे आइसक्रीम खाते हुए घूम रहे हैं या कहीं शॉपिंग कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं। कोई वो ज्यादा फ्री रहते हैं वहाँ पे भी उनके पीछे आने वाले हमारे भारतीय फैंस, उनका प्यार ऐसा है कि वो वहाँ नहीं छोड़ते। लेकिन नॉर्मली बाहर के लोग थोड़ा डिस्टेंस या रिस्पेक्ट उस तरह की उनकी प्राइवेसी को देते हैं। तो वहाँ पे धोनी के साथ लगभग मैंने आधे घंटे का वेस्ट इंडीज में एक इंटरव्यू, लंबा इंटरव्यू किया था 2006 में। तो उन्होंने काफ़ी बातें बताई जो अब तो लोग जानते हैं भी है कि कैसे उन्हें बाइक से बहुत प्यार था। पहला जो उन्होंने उस वक्त क्या मैचेस, उस वक्त लगता है कि आप कुछ मतलब चुनिंदा पत्रकारों में भी जिन्होंने पहले इंटरव्यू किया होगा धोनी का, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने तो कुछ लोगों ने, मैं नहीं कहूँ कि मैंने पहला नहीं पहला ना, वो बंगाल में और बिहार में काफी पॉपुलर होने लगे थे और वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट ने उनकी काफी रिपोर्टिंग की थी, तो मैं उनका क्रेडिट तो नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, वन ऑफ द फ्यू जो शुरुआती पत्रकारों में से कुछ लोग थे जिन्होंने कि मुझे लगता है आपने भी किया। जी हाँ, और लगातार जो उन्होंने उनको फॉलो किया।
लगातार फॉलो किया। तो वो थे, उनकी एक खासियत में, और आपको हो सकता है आपकी स्टोरी लंबी हो रही हो, हाँ। लेकिन मैं उनकी विकेट कीपिंग के बारे में एक हाँ, चीज़ हाँ, और हाँ। बात, इसके बारे में मैंने लिखा भी था कि वो जैसे क्रिकेट में ना वो शतरंज के खिलाड़ी है, वो दिमाग लगाते हैं, विकेट लेते हैं ना, वो एक ऐसा विकेट कीपर है जो विकेट लेता है। बॉलर विकेट लेते हैं, वो चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे युजवेंद्र चहल हो, अश्विन हो, जडेजा हो, इन सब के कई विकेट इन्होंने धोनी ने प्लान करके लिया है, क्योंकि वो देखते हैं किस तरह मैच को समझते हैं। अच्छा, अभी बैट्समैन किस मूड में है, मैच कहाँ खड़ा है, फील्डर कहाँ है, गैप कहाँ लगाया जाए, बॉल कैसी डाली जाए, और इशारे इशारों में वो बता देते हैं। बॉलर ने कहीं वाइड मारा, वो बैट्समैन आगे निकला, स्टंप हो गया, गया आउट। ये सवाल ये- मैं पूछने वाला था इनफैक्ट कि आपने जो लिखा था कभी, हाँ। ये क्रिकेट के शतरंज के खिलाड़ी हैं। हाँ, अच्छा, तो शायद आप इन्हीं आधार पे इन्हीं आधार पे, क्योंकि वो प्लॉट, जैसे शतरंज में क्या होता है, शतरंज का भी बाय द वे हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक जो वर्ल्ड चैंपियन है चीन के खिलाड़ी है डिंग लीरेन, और उनका विरोधी कौन होगा उसकी चैंपियनशिप चल रही है। तो दुनिया के 8 सबसे बड़े चेस प्लेयर्स खेल रहे हैं इस वक्त कनाडा में, जिसमें 3 भारतीय हैं, अरे वाह, और उसमें से एक लीड भी कर रहा है। तो हो सकता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जैसे विश्वनाथन आनंद ने इससे पहले खेला था शतरंज में जी। वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो हो सकता है एक भारतीय डी गुकेश शायद आएंगे उसे खेलने। तो शतरंज में आप दिमाग लगाते हैं, प्लॉट करते हैं, अभी यहाँ चलेंगे, 10 चाल आगे सोचते हैं। उसी तरह से धोनी भी 10 स्टेप आगे सोचते हैं कि अच्छा, अभी बैट्समैन को थोड़ा सा इधर एक रन ले दिया जाए, पारी बदली जाए, ये किया जाए, और अब इसको एक बॉल ऐसा दिया जाए तो थोड़ा सा वो अगला ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा, अब वो ये उम्मीद कर रहा था, हम उसको ये दे रहे हैं। तो इस तरह से वो फंसाते हैं बैट्समैन, मैच को रीड करते हैं, दिमाग लगाते हैं। चाल क्रिकेट कहते हैं ना, क्रिकेट इज अ गेम प्लेड बिटवीन द ईयर्स। क्रिकेट एक गेम है जो दिमागों से खेला जाता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्लेयर्स के टैलेंट में नहीं होता, लेकिन दिमाग किसका चलता है, और इसमें दिमाग सबसे ज्यादा चलने वालों में से एक धोनी का है, जो चलता है जिस तरह से वो विकेट लेते रहते हैं स्टंप के द्वारा, और क्या नहीं। तो ये थी हमारी खास बातचीत जो क्रिकेट के बदलते दौर की कहानी सीरीज की, जिसमें कि एक दौर वो भी आया जब आपने देखा होगा ना कि जो बहुत ट्रिप रोज हो रहा था कि हम छोटे छोटे शहरों से ना, जब 2nd टियर 2 टियर 3 टियर के खिलाड़ी आने लगे, और ये एकदम परवान चढ़ गया जब धोनी क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, कि एक छोटे जगह से, मतलब दूसरे शहर के, जैसे पहले तो कब्जा होता था महानगरों का, दिल्ली मुंबई से खिलाड़ी आते थे, लेकिन उसका जब रांची से ये गए और कैप्टन बन गए, तब हुआ कि भाई, आपने याद होगा आपको कि स्टोरीज चलती थी चैनल पे कि छोटे छोटे शहरों से बोरिया बांध के हम तो आए रे चले रे। तो ये बदलते दौर की कहानी हमारे साथ थे विधांशु, जिन्होंने बताया कि धोनी कैसे खिलाड़ी थे, कैसे वो इतनी ऊपर तक गए, और इन्होंने जब पहला इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा था कि मैं गिलक्रिस्ट जैसा बनना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद विधांशु चर्चा में जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।